हेलो गाइस। मैं राजीव सर। आज का हम लोग का टैली में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ बैकअप एंड रिस्टोर। बैकअप एंड रिस्टोर होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए हम लोग किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, डेटा एंट्री हो रहा है और पर डे का डेटा एंट्री हम लोग कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन किसी भी कारण से जिस कंपनी में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं या जिस कंप्यूटर पे हम लोग वो ये काम कर रहे हैं, हो सकता है किसी कारण से हमारा वो कंप्यूटर ओपन ही नहीं हो, या विंडोज़ क्रैश कर जाए, या इंटेंशनली किसी ने हमारा वो कंपनी ही डिलीट कर दिया हो टैली से। कुछ भी हो सकता है। इसीलिए उसके लिए हम लोग करते क्या है कि टैली का बैकअप लेके रखते हैं। जो भी हम लोग रिकॉर्ड कर रखे हैं, उस रिकॉर्ड किए हुए डेटा का, यानी उस कंपनी का जिसमें हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसका अपन बैकअप लेके रखते हैं। उस बैकअप का फ़ायदा ये है कि कम से कम जिस लास्ट डेट तक हम लोग बैकअप ले रखे हैं, उस दिन तक का एंट्री तो हमारा सेव रहेगा, रिपोर्ट तो हमारा सेव रहेगा। तो मेन पर्पस ये बैकअप का वही है कि इन फ्यूचर कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि हमारा वो कंपनी खुले ही नहीं, डेटा का कोई भी एक्सेस मिले ही नहीं, हम लोग का रिपोर्ट खुले ही नहीं, किसी भी कारण से कुछ भी हो सकता है। तो कल को जो रिकॉर्ड हम लोग करके रखे हैं, उतना मेहनत किए हैं, वो मेहनत बर्बाद नहीं हो, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, टैली का बैकअप लेके रखते हैं। कैसे बैकअप लेते हैं टैली में, आज हम लोग वो सीखते हैं। तो टैली को बैकअप लेने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये हमारा कंपनी है, डैट इज़ इमेंसिपेशन के नाम से, जिसमें हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं डेटा अपना। ठीक है। और चेक करते हैं एक बार हम लोग कि इस कंपनी में अभी फ़िलहाल प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। बस ये इसलिए चेक कर रहे हैं कि कल को यदि हम जो बैकअप लेके रखे हैं और यदि वापस बैकअप से हम लोग उस कंपनी को रिस्टोर करते हैं, तो क्या कहीं कोई डेटा लॉस तो नहीं करता है, या प्रॉपर वे में बैकअप हुआ या नहीं हुआ, उसको चेक करने के लिए तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। देखिए इस जगह पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रहा है। नेट प्रॉफिट अभी 27,814 रुपया 90 पैसा का है। ठीक है। मीन्स 27,814 रुपीज़ 90 पैसे का प्रॉफिट अभी फ़िलहाल तो हुआ है। ठीक है। चलिए हम लोग इस कंपनी का बैकअप लेते हैं, लेकिन बैकअप लेने से पहले कुछ बातों को और जानना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता होगा एक बात कि हम लोग जब टैली क्रिएट करते हैं, यानी कंपनी क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट होता कहाँ है? तो मैं बताता हूँ आपको वो क्रिएट होता कहाँ है। वो क्रिएट होता है इस जगह पे, ड्राइव सी पर। ठीक है। मैं कुछ और दिखाता हूँ आपको, एक बार आते इस, तो इस कंपनी का नंबर मैं आपको दिखाता हूँ कितना है। कंट्रोल F3 प्रेस करते हैं। देखिए इस कंपनी का नंबर है 10,006, है ना। चलिए ठीक है। तो ये रिकॉर्ड हुआ है, एक्चुअल में वो स्टोर हुआ है इस ड्राइव में, डी ड्राइव, सी ड्राइव में। ठीक है। सी ड्राइव में यूज़र्स, पब्लिक, टैली प्राइम, डेटा, और देखिए ये रहा हमारा वो कंपनी है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा सी ड्राइव में है। ठीक है। तो जब भी बैकअप लेंगे, तो बैकअप लेंगे कहाँ? तो बैकअप या तो हम लोग अदर ड्राइव में लेंगे, ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं, हम लोग लेते हैं बैकअप पेन ड्राइव में। रुकिए मैं पेन ड्राइव इंसर्ट करता हूँ। ठीक है। आप उस पेन ड्राइव का ड्राइव देखते हैं अभी क्या होता है। अभी मैंने पेन ड्राइव इंसर्ट किया है। देखिए ये हमारा पेन ड्राइव आ गया। हमारे पास पहले से ड्राइव सी था, डी था। जैसे ही पेन ड्राइव इंसर्ट किए, हमारा ड्राइव ई बन गया। चलिए हम लोग पेन ड्राइव वाले में ही बैकअप लेते हैं। तो पेन ड्राइव का हमारा क्या है, ड्राइव ई। इसमें देखिए इतने सारे फोल्डर्स बने हुए हैं। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। तो न्यू फोल्डर क्रिएट करने का एक शॉर्टकट होता है, दैट इज कंट्रोल शिफ्ट एन। देखिए आ गया। इस फोल्डर का कोई नाम दे दीजिए,
मान लीजिए इस फोल्डर का नाम दे देते हैं हम लोग राजीव वर्मा, ठीक है, एंटर। अब ये फोल्डर का नाम दे दिए, हमें इसी फोल्डर पे हमें बैकअप लेकर के डेटा को रखना है। चलिए इसको अब हम लोग बंद करते हैं, वापस चलते हैं हम लोग अपने टैली पर, लेते हैं बैकअप। तो इस जगह पे देखिए एक ऑप्शन है दैट इज डेटा, दिख रहा है। इसके लिए शॉर्टकट दिखा रहा है ऑल्ट वाई, हम लोग ऑल्ट वाई प्रेस कर लेते हैं, ऑल्ट वाई खुल गया। देखिए इस जगह पर आपको बैकअप, रिस्टोर, स्प्लिट सभी मिल रहे हैं, है ना। अभी अपन को चलना है किस पे, बैकअप पे। चलिए बैकअप पे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग को बैकअप लेना कहाँ है, तो देखिए इस जगह पे ये बोल रहा है बैकअप डेस्टिनेशन पाथ बोल रहा है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स है जिसको प्रॉपर वे में फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आप यहाँ आने के बाद बैक स्पेस प्रेस कीजिए और आ जाइए ऊपर जहाँ पे ड्राइव सी दिख रहा था, और इस जगह पे जा करके आप देखिए राइट साइड में आपको मिल रहा है एक ऑप्शन दैट इज स्पेसिफाई पाथ, और एक मिल रहा है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। हम लोग चलते हैं सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में। इस जगह पे देखिए हमारा सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव तीनों विजिबल है। हम लोग कहाँ लेना था, ई ड्राइव में, ई ड्राइव ले लेते हैं। अब देखिए उस ई ड्राइव के अंदर कौन कौन से फोल्डर्स बने हुए हैं, ठीक है। हम लोग को कौन सा फोल्डर लेना था, राजीव वर्मा। चलिए राजीव वर्मा को ले लेते हैं, हम लोग ले लिए। और ऐसा आ जाने के बाद यहाँ पे ई ड्राइव और राजीव वर्मा फोल्डर का नाम आ जाने के बाद आप इस पर एक बार इंटर और कर लीजिए। जैसे आप इंटर कीजिएगा तो देखिए इस जगह पर हम लोग का डेस्टिनेशन पाथ बन गया। अब जिस कंपनी को आपको लेना है बैकअप उसको चूज़ करेंगे, एंटर, और जाएंगे हम लोग वापस से एंड ऑफ लिस्ट पर, क्योंकि हमें इसी कंपनी की बैकअप लेनी थी। एंटर, एंटर कर लेते हैं। भाई बैकअप हो चुका है, बैकअप हो चुका है। अब हम लोग ये काम करते हैं, इस कंपनी को डिलीट कर देते हैं। डिलीट करके फिर वापस से उसको रिस्टोर करके चेक करते हैं कि जो बैकअप लिए हैं उसको वापस से रिस्टोर कैसे करेंगे, और फिर उसमें प्रॉपर वे में आगे काम कैसे करेंगे। चलिए इस कंपनी को डिलीट करते हैं। इस कंपनी को डिलीट करने के लिए जो हमारा ड्राइव सी पर है, इस कंपनी को डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान है। अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Ctrl+F3, सॉरी ओनली F3, और इस जगह पे देखिए आपको चले जाना है किस पर, ऑल्टर कंपनी पर। आ गए, और इस ऑल्टर कंपनी में आने के बाद आपको इस जगह पे प्रेस करना है Alt+T। देखिए डिलीट बोल रहा है, यस, एंटर, आर यू श्योर, यस। फाइनली ये कंपनी तो हो गया डिलीट। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि क्या कोई कंपनी दिख रहा है आपको, नहीं है ना, खास करके वो इमेंसिपेशन वाला नहीं ना दिख रहा है। चलिए कोई नहीं, यहाँ से बाहर आ जाते हैं हम लोग। अब हम लोग वापस से करते हैं रिस्टोर। रिस्टोर कैसे करेंगे, फिर से ऑल्ट वाई प्रेस करते हैं इस जगह से हम लोग, और देखिए यहाँ पर रिस्टोर का ऑप्शन आ रहा है, रिस्टोर पे चलते हैं। इस बार हम लोग बैक स्पेस प्रेस नहीं करेंगे, इसलिए चूंकि हम लोग को जो जहाँ पे आप ले जाना है वो तो डेस्टिनेशन दिया हुआ है। हम लोग को इस जगह पर पता करना है कि कहाँ से बैकअप लेना है। करना सही में बस यहाँ पर जाइए, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, ई ड्राइव, कौन सा फोल्डर भाई, तो ये वाला फोल्डर राजीव वर्मा। देखिए यहाँ पे वो कंपनी आ गया, ठीक है। अब इस कंपनी को कीजिए सिलेक्ट, एंड ऑफ लिस्ट, और एक्सेप्ट, क्लियर। चलिए अब इसको कीजिए एंटर। बट आप यहाँ पे देखिए अभी भी ई के ग्रुप में कहीं पे इमेंसिपेशन नहीं दिख रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, एक बार बैक स्पेस सॉरी एस्केप बटन प्रेस कीजिए, और एक बार एस्केप बटन और प्रेस कर दीजिए, वो अपने आप को रिफ्रेश कर लेगा। नाउ गाइस लुक एट हियर, दिस इज
इमेंसिपेशन, एंटर, कंपनी निकल गई। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ऑल टाइम 5, और देखिए हम लोग का प्रॉफिट जो बताया था मैंने 27,814 रुपया 90 पैसे दिख रहा है। दिस इज द परफेक्ट process to backup and restore of Tally company. Thank you so much, guys. This class is being finished.